अच्छा, तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये आपका इमेज, ठीक है। लेकिन अगर हाइट का मसला है, अब यहाँ पे अगर आप इस ये जो हाइट है, अगर इसमें और कंटेंट आप नहीं रखना चाहते, जस्ट इमेज रखना चाहते हैं, तो अगर उसको इंक्रीज करना हो तो आप उसके लिए फिर सेटिंग्स, डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाके आप यहाँ पे स्पेसिंग याद रख ले, ठीक है। स्पेसिंग में आप दो किस्म के हैं, मार्जिन्स एंड पैडिंग। जो CSS वाले बंदे हैं वो तो समझ जाएंगे कि क्या है मार्जिन। जब आप बाहर से स्पेस देना चाहते हो, मतलब एक एलिमेंट है उसको बाहर से आप स्पेस देना चाहते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ देख लें, मैं अब टॉप से उसको स्पेस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो पिक्सल, सेंटीमीटर्स, EMs, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज अगर हाइट उसको फिर शायद 10%, हाँ परसेंट भी दे सकते हो, ठीक है। तो पिक्सल्स, ठीक है। और अगर आप EM में देना चाहते हैं तो 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। तो अब ये है कि इसको जो स्पेस मिल रहा है वो बाहर से मिल रहा है, लाइक उसके अंदर स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह आप राइट से भी दे सकते हैं 3 EM, ठीक है। एंड बॉटम एंड लेफ्ट, सबर का। यार बताना तो, चलो सबर कर लो, उसको कह दे यार। अच्छा, और दूसरा है पैडिंग। पैडिंग मीन्स कि अगर आप इंटरनली स्पेस देना चाहते हो तो तब फिर आप ने पैडिंग यूज करना है, ठीक है। मैं अब इनको रिमूव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आप सपोज मार्जिन ऐड करते हो, तो आप मोबाइल व्यू में भी उसको मतलब देख सकते हैं कि मोबाइल व्यू में ये आपको किस तरह नज़र आएगा। लाइक यहाँ पे ये नहीं है कि आपको विजुअली वहाँ पे वो नज़र आएंगे, लेकिन ये है कि आप टेबलेट के लिए अलग वो डिफ़ाइन कर सकते हो मार्जिन्स, और स्मार्टफोन के लिए वो आप अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है ना, तो आप लैपटॉप पे नहीं आ रहा, तो मैं उसको 2 EM करता हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ पे तो आ रहा है, इधर गया डिज़ाइन एंड स्पेसिंग, ठीक है। और अगर आप स्मार्टफोन पे जाते हो तो इसको आप फिर उसके मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक 1 EM, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 EM होगा। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट से कर दे एंड राइट से, टेबलेट में इसको अगर आपने और इंक्रीज़ करना है, लाइक 1 से 3 EM एंड 3 EM, 3 EM एंड 3 EM, तो आप हर स्क्रीन के लिए अलग मार्जिन्स भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पैडिंग का भी वो है, लेकिन पैडिंग में ये है कि जो भी हम अगर हम स्पेस ऐड करते हैं उसमें, ठीक है, तो वो होगा इंटरनली। इंटरनली मीन्स 100 पिक्सल सपोज मैं ऐड करता हूँ, तो आप वो इमेज हमें एक्सप्लोर हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है वो इस वजह से कि उसमें स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लेट्स सपोज मैं 15 EM देता हूँ एंड 15 EM,
तो क्या होगा कि टॉप एंड बॉटम से उसको स्पेस मिला है तो वो हमें पूरा नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह स्पेसिंग ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, अगर आप यहाँ देख ले तो यहाँ पे ये नीचे जो कलर आ रहा है इट्स पैडिंग, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको ड्रैग करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसको ड्रैग करके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं विजुअली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ब्लू कलर में वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये टॉप से है, और अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये अभी ऐसा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ये इमेज नहीं है, ठीक है। लाइक अभी इसको हमने इस रो के ऊपर रो में ऐसा बैकग्राउंड ऐड किया है। इसके ऊपर अगर आप जाके देख ले तो यहाँ पे आप कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें चलो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। एंड इसको अब यहाँ पे आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे है, सॉरी, ठीक है। अगर इसको सिंगल कर दे तो कस्टम, एंड इसको हम कलर दे देते, यहाँ पे कलर अप्लाई करते, वाइट, ठीक है। तो आप ये इसके ऊपर, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे जाके इस पे और हम काम करेंगे। लाइक इस पे आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, फॉर्म्स भी, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। अब ये कम्प्लीटली खाली है, ठीक है, बैकग्राउंड में वो इमेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, इस इमेज के ऊपर, हाँ। अब उसकी तरफ जा रहे हैं ना कि इसको और किस तरह कस्टमाइज़ करना है। तो इमेज आप लोग बैकग्राउंड में यहाँ से ऐड करेंगे, थर्ड जो टैब है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे एक ऑप्शन था जो रह गया था, एंड प्लेस ग्रेडियंट अबाव बैकग्राउंड इमेज। इससे क्या होगा कि वो ग्रेडियंट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे जाके इसके जो ओपेसिटी है वो कम कर दो, ठीक है ना, और इसकी भी ओपेसिटी कम कर दो, तो ये फ़ायदा है उसका, ठीक है। लाइक आप कोई भी इफेक्ट जो है अपने इमेज उसके ऊपर ला सकते हो, और ये नहीं, वीडियोस जो है उस पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ग्रेड इसकी समझ आई ना कि इसको किस तरह करना है। यहाँ पे इसको कम करके डिज़ाइन में अच्छा, बैकग्राउंड में और भी ऑप्शंस है, लाइक कवर मीन्स कि जो भी आपका मतलब कंटेनर साइज होगा उसके मुताबिक ये इमेज एडजस्ट होगा, सही है ना। अगर आप फिट कर दे तो जो इमेज का साइज़ है उतना ही आएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है, एंड एक्चुअल साइज़ अब वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज का क्या साइज़ है, तो वही एक्चुअल साइज़ वो उठाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेस्ट ये है कि आप इसको कवर कर दे, ठीक है। तो अगर इमेज छोटा भी है ना तो वो भी ऑटोमेटिकली उस कंटेनर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड पोजीशन, लाइक इट मीन्स कि आपका जो इमेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो। अभी अगर आप देख ले तो मिडल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको अगर आप टॉप लेफ्ट कर दे तो जो इमेज का एक्चुअल मतलब स्टार्ट है टॉप लेफ्ट पे, वहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो बैकग्राउंड इमेज वहाँ से नज़र आएगा आपको, ठीक है। एंड नो रिपीट, इसका मतलब ये है कि अगर आपका इमेज छोटा हो, लाइक ये है फिट, ठीक है,
हमने टॉप लेफ्ट से इसको स्टार्ट किया है, और अगर हम इसको रिपीट कर दें तो क्या होगा, उस वो इमेज दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब अगर बहुत ज़्यादा छोटा इमेज है तो इसमें और भी रिपीटिशन के ऑप्शंस है, लाइक बाय एक्स एक्सिस मीन्स के हॉरिजेंटली वो रिपीट होगा, वर्टिकली वो रिपीट नहीं होगा। एंड अगर रिपीट आप रखते हो तो इट मीन्स कि वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों मतलब रिपीट हो, ठीक है। एंड स्पेस एंड राउंड, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं कि अब क्या है, अब ये नए कोई ऑप्शन आए होंगे CSS में, ठीक है, इसका मुझे पता नहीं है, आप लोग खुद देख लेना। बैकग्राउंड इमेज ब्लेंड, फोटोशॉप कौन यूज करता है? ब्लेंड मोड्स तो याद है ना कि ब्लेंड मोड्स क्या है, कैसे यूज कर रहे हो? अच्छा, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें ये है कि सपोज अभी तो कुछ है नहीं खास, लाइक अगर आप देख रहे सिर्फ एक इमेज है, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप कोई ग्रेडियंट वगैरह यूज कर रहे हो ना, लाइक अभी जो हम कर रहे थे, ठीक है, तो ब्लेंड मोड में ये होता है कि अगर फोटोशॉप में ये ऑप्शंस है, ठीक है, इसमें जो पहले है मल्टीप्लाई स्क्रीन ओवरले डार्कन यहाँ तक, हाँ इफेक्ट्स है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो डार्क कलर के वो पिक्सल्स होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई हो जाते, लाइक वो ज़्यादा विजिबल होंगे, ठीक है। एंड जो लाइट कलर के पिक्सल्स है ना, अगर आप नीचे जाते हो तो वो इस ऑप्शंस में वो ज़्यादा विजिबल प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स है, ठीक है, इफेक्ट्स है। अगर आप उसके साथ इसके साथ चल, लेट्स सपोज ग्रेडियंट, ठीक है, एंड अगर आप जाए इमेज एंड ब्लेंड मोड डिफरेंस, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हार्ड लाइट तो और ज़्यादा, अगर डार्कन इसको करते हो तो ये जो दो कलर्स है, लाइक कलर्स एंड पिक्चर, इनके पिक्सल्स को वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट रेशोज है जिसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस ब्लेंड मोड्स में, तो आप इसको एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, तो इसी तरह आप इफेक्ट्स जो है आप अपने इमेजेस के ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है पैरालेक्स इफेक्ट, अगर आप इसको ऑन करते हो तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, CSS एंड ट्रू पैरालेक्स, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप मूव करते हो, लाइक नीचे जाते हो, तो आपका इमेज आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको पैरालेक्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। CSS वालों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप इमेज को फिक्स्ड बनाते हो ना, पोजीशन फिक्स्ड उसका करते हो, ठीक है, तो वो एक जगह पे जब आप स्क्रॉल करते हो तो वो एक जगह पे रह जाता है, तो वही इफेक्ट है, इसको पैरालेक्स इफेक्ट कहते हैं। आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये मूव कर रहा है, लाइक मूवमेंट कर रहा है साथ में, ठीक है। अगर आप इसको सेव करके ठीक है, आप पेज ज़्यादा नहीं बनाए तो हमें इफेक्ट का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर जी सारी हाई क्वालिटी की, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि आप उसके लिए ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करोगे, कंप्रेसर्स, ठीक है। तो आप कंप्रेसर्स यूज़ किया करें उससे, या डेस्कटॉप पे भी आप मतलब अपने लैपटॉप के ऊपर भी आप कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आप फिर उस साइड में भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे प्लगइन मिलता है उसके लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इमेजेस डाउनलोड करते हो ओपन सोर्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पे सारे आपको ऑप्टिमाइज्ड मिलेंगे। ये अब ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस है, ये पिक्साबे से मैंने डाउनलोड किया है, मैंने शुरू में मेरे ख्याल से कहा था आप लोगों को, एक पिक्सल्स के नाम से है,
और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जो ये दो जो है लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें लास्ट वन जो है वो है वीडियो। वीडियो आप लिंक के थ्रू भी दे सकते हैं, अगर यहाँ पे यूट्यूब ऑन है कि नहीं, और अपलोड भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं, ये एक वीडियो है, अगर अपलोड हो जाए तो ये अपने बैकग्राउंड, बहुत सारे साइट आजकल जो साइट्स बन रहे हैं उन सब में वीडियो का कॉन्सेप्ट कॉमन है। बैकग्राउंड में वो लोग मूवीज़ या कोई मतलब रिलेटेड टू द कंपनी या जो सर्विसेज या जिस काम के लिए वेबसाइट बन रहा होता है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो वो लोग वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप फॉर्मेट्स जो है वो .mov है, आई थिंक MP4 है, एंड वेब एम एक फॉर्मेट है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यूट्यूब में जरा अपलोड करके वहीं से लेंगे। यूट्यूब से आप यहाँ पे ऑप्शन है ना, इंसर्ट फ्रॉम URL में गूगल आइडिया वहाँ पे देख लेते हैं वीडियो, ठीक है। अब ये जो बात है ना जी, हाँ ना, ये लिंक आप सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर दे, ठीक है। एंड इंसर्ट एंड टू पोस्ट, आप यहाँ पे देख लेते हैं कि वीडियो ओपन हो रही है कि नहीं। मेरे ख्याल से इंसर्ट नहीं हुई है, या ये विंगल जो है, लेकिन आप कर सकते हो यूट्यूब से, आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं। VMU से भी आप कर सकते हो, इस तरह जो भी ऑनलाइन वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म है उससे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वीडियो का लिंक अगर अवेलेबल है ना, कोई भी वीडियो है, आप वीडियो का लिंक उठा के यहाँ पे ऐड कर दें, हाँ तो वो रन होगा, ठीक है। अब हमने वीडियो जो है वो अपलोड किए है, ठीक है ना, ओके। तो अब ये ऑनलाइन मतलब लोड हो रही है, इसलिए टाइम ले रही है ना। तो इसी तरह आप रन कर सकते हो वीडियोस को भी। चलो वो लिंक दोबारा कॉपी करके ट्राई कर लेते हैं। और URL and हाँ, तो मतलब वीडियोस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर्स है सबके लिए तकरीबन है, ठीक है ना। तो मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा आप वीडियो के लिए यूज़, हाँ हैंड ब्रेक, सही। अब मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, तो आप देख ले उसको, ठीक है। अच्छा, हाँ लोडिंग डेफिनेटली, मतलब अगर आप ऐड करते हो तो उससे टाइम ज़्यादा होगा उसका। अब मैं वीडियो तो थोड़ा सड़क सड़क खूब गरवली हेवी दा लोडिंग इतना टाइम दे देंगे, अभी सब्र कर दे देंगे यार।
नहीं, वीडियो कंप्रेशन का मुझे पता नहीं है कौन सा वीडियो उसके कौन सा कंप्रेसर उसके लिए यूज़ होता है। अब ये देख लो, ये आ गया। तो आप यहाँ से वीडियो की वेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं 100 एंड पास वीडियो आप उसको पास भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड बस यही ऑप्शन है। अच्छा, तो ये एक सिंपल रो से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि उसको हम किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह हर एक कंपोनेंट के साथ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं स्लाइडर बनाते हैं, एक सिंपल जो डेवी बिल्डर के मतलब उसमें इंक्लूड है, उसको हम यूज़ करेंगे। अगर आज टाइम मिला तो रिवॉल्यूशन स्लाइडर के ऊपर भी बात कर लेंगे कि उसमें हम स्लाइडर किस तरह बनाएंगे। वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लास का है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मींस के कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मोस्टली वेबसाइट्स में वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपने स्लाइडर बनाना है तो आप फुल वेट पे जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइडर, ठीक है। तो यहाँ से आप स्लाइडर ऐड कर सकते हो। अगेन अब इस स्लाइडर में 3 टैब्स हैं, कंटेंट, डिज़ाइन एंड एडवांस। कंटेंट में हम अपने कंटेंट ऐड करेंगे और डिज़ाइन में जाके उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब स्लाइडर में ये है कि अगर आप यहाँ पे देख ले तो एक प्लस का निशान है, इसमें हम अपने स्लाइड्स ऐड करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है इसमें ये बाद में देख लेते हैं, पहले हम स्लाइड्स ऐड करते हैं। तो उसके लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक और पॉपअप मॉडल आएगा, ठीक है। अब ये है स्लाइड सेटिंग्स, ठीक है। इसमें आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट आप ऐड करना, उस स्लाइड के ऊपर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे। उसमें अगर लिंक हो, इमेज एंड वीडियो, बैकग्राउंड एंड एडमिन लेबल, अगेन वही वो है, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्लाइडर के लिए बैकग्राउंड, अगेन वो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैं इमेजेस वाला स्लाइड बनाऊंगा, ठीक है। आप वीडियोस के थ्रू बेशक वीडियो या कोई कलर के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है, स्लाइड। तो इमेजेस में मैं एक ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें ऑप्शन है कि पैरेलैक्स इफेक्ट आप उस पर ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, वो ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अच्छा, ये इमेज मेरे ख्याल नहीं सही है, ठीक है। तो अब स्लाइडर बैकग्राउंड जो है, या स्लाइडर में जो हाँ बैकग्राउंड वो है इमेज हमारे साथ, ठीक है। अब ये हमारा स्लाइडर है, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर अगर आपने कोई इमेज, दूसरा कोई इमेज ऐड करना हो, ठीक है। लाइक अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक सिंपल सा कलर वाला बैकग्राउंड होता है, फिर उसके ऊपर मोबाइल या कोई पीएनजी इमेज। तो आप उसी तरह अगर कोई स्लाइडर बनाना चाहते हो तो इमेज फिर आप ये ऐड करोगे उसके लिए, ठीक है। लाइक बैकग्राउंड आपका ये है एंड इमेज आप यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। या कोई वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे आके ये लैपटॉप ऐड करता हूँ उसके ऊपर, तो जी, तो ये अब उस स्लाइडर के ऊपर ये इमेज आ रहा है। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें है लिंक, लेकिन लिंक जो है इससे पहले हमने बटन यहाँ पे सबसे पहले ऐड करनी है, ठीक है। तो टेक्स्ट में आपके साथ ऑप्शन है हेडिंग, एक मैं कहता हूँ कि स्लाइडर 1, ठीक है। तो स्लाइडर 1 अगर आप यहाँ पे देख ले तो वाइट कलर में टेक्स्ट आ रहा है। इसको हम फिर कस्टमाइज किस तरह करेंगे ये बाद में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक
अब ये टाइटल है, ठीक है, बटन टेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप इसको एंटर, इसमें कुछ ऐड नहीं करते ना तो बटन ऑन मतलब वहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह जैसे ही मैं मतलब रीड मोर सपोज ऐड करता हूँ तो बटन वहाँ पे शो हो जाती है। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं ऐड करता हूँ कि क्लिक टू सी, ठीक है, वाइट कलर में बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कलर या कोई डार्क ये ऐड कर दें। चलो ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बटन में टेक्स्ट ऐड करते हो तो ये बटन शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटेंट। अब आपके पास जो भी कंटेंट हो, लाइक मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सॉरी, ठीक है, एंड ओके, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, इसको मूव करके टॉप पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका एक स्लाइड बन गया है। तो जो भी आपको चाहिए इस स्लाइड के ऊपर, किधर है यार स्लाइडर, अब ये एक स्लाइड 1 बन गया है, ठीक है। अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो तो वही टेक्स्ट, फिर लिंक। अच्छा, बटन हमने ऐड किया है तो आप इस अगर लिंक करनी है तो फिर आप यहाँ पे या तो हैश हैश मीन्स के कोई भी लिंक ना हो, ठीक है, तब हम ऐड करेंगे। और अगर लिंक है तो फिर आप HTTP लाइक कोई भी आप पेज के साथ या जिस चीज़ के साथ भी आप लिंक कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। एंड इमेज, वीडियो एंड बैकग्राउंड, एक स्लाइड बन गया है। अब दूसरा स्लाइड हम बनाते हैं। तो दूसरा अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हो, ठीक है, तो इसको डुप्लीकेट कर दे, ठीक है, और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज कर दे स्लाइड 2, ठीक है। अब अगर आप देख ले तो एरोज भी साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो उसी टाइम, लाइक देख सकते हो कि हम, एंड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ रीड मोर, एंड ये इमेज जो है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, लेकिन इसको हम फिर एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज इसको हटा के हम दूसरा रख देते हैं, अगर हम थोड़े, ठीक है। तो इसी तरह आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो वाला स्लाइड चाहिए तो इसको ले जाके मैं वीडियो स्लाइड, ठीक है, एंड वीडियो स्लाइड में आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, इमेज, सॉरी बैकग्राउंड, इसको डिलीट करके वीडियो एंड सिंपल, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्लाइड अब बन गया है, ठीक है। इसको आप Ctrl+S सेव कर दे जी। आता बघूस्तो गोरेचे कंटेंट लक्ष वाश ना अरे असल की दासी पता नहीं लगी, ठीक है ना। मतलब पेज से पेज लग लेंथ इसी ने दादा वे पता लगी।
अच्छा, नया स्लाइड ऐड करना हो दोबारा देख ले, ठीक है। ये जब आप इस पे हावर करते हो तो ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है टूल बार, ये आपका कंपोनेंट बार है, ठीक है। तो मॉड्यूल सेटिंग्स में आप जाए और सेटिंग्स में जाके ये आपके साथ हमने स्लाइड्स बनाए हैं। अब हर एक को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और अगर उसके अलावा अगर आपने ऐड करना है तो प्लस या इसको डुप्लिकेट करके उस स्लाइड को उसमें चेंजेस कर दें, ठीक है। अब इसमें है एलिमेंट। अब ये स्लाइडर की बात हो रही है, ठीक है, स्लाइड्स की नहीं। एलिमेंट्स में है शो एरो, तो यहाँ पे एरोज आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अभी 10 तड़ाशे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं। इसको अगर आपने शो करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे शो होंगे, अगर मतलब ऑफ करने हैं तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड शो कंट्रोल्स, कंट्रोल मीन्स कि यहाँ पे नीचे वो डार्ट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड अगेन स्लाइडर का बैकग्राउंड है। अगर कोई इमेज लोड नहीं होता ना तो स्लाइडर पे बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड होगा, तो अगर आप रखना चाहते हो तो ओके, नहीं ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। एंड एडवांस पे जब आप जाओगे यहाँ पे मेरे ख्याल से एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है, विजिबिलिटी एंड अच्छा वो छोड़ दे सही है। अब हर एक स्लाइड को आपने कस्टमाइज किस तरह करना है, ठीक है। मैं स्लाइडर 1 सेटिंग्स पे जाके टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट, अच्छा टेक्स्ट तो कंटेंट है, अगेन डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में आपको इससे रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें है ओवरले, अगेन ये इफेक्ट है, खैर दे मशुमान दी। ओवरले में जाके यूज़ बैकग्राउंड ओवरले, इसका मतलब ये है जिस तरह वहाँ पे हम इफेक्ट ऐड कर रहे थे इसी तरह आप हर एक स्लाइड के ऊपर अगेन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है अब अगर आप जैसे आप ऐड करते हो तो एक ब्लैक सा ओवरले उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप टेक्स्ट मतलब सारी कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी कलर। अब मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो वो बिल्कुल ओवरराइड कर रहा है उस इमेज को, तो अगेन आप जाएंगे ओपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह आप उस एक एक मतलब स्लाइड पे इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंड यूज टेक्स्ट ओवरले, इट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट है कंटेंट, इसके ऊपर अगर आपने कोई इफेक्ट लाना है तो आप अब देख रहे हो एक शेडो, एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐड कर दे ब्लैक से ये, ठीक है। और अगेन ओपेसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट ओवरलैप बॉर्डर रेडियस, इट मीन्स कि अगर आप ये आप देख ले एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, राउंडेड कॉर्नर वाला वो बन जाएगा। तो आपके साथ डिफरेंट ऑप्शंस है। आप नेविगेशन में आप क्या कर सकते हो, जो एरोज है जिस पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं उसको अगर कस्टम कोई कलर आपने देना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हमने अच्छा है इस यहाँ पे ग्रीन कर दे इसको, तो एरोज देख ले ये अब ग्रीन बन गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड अलाइनमेंट पे अगर आप जाए तो स्लाइड इमेज, वर्टिकल अलाइनमेंट, सेंटर, अब ये इस इमेज से है जो इसके ऊपर आ रहा है, देख ले। अब ये नीचे मतलब बॉटम के उस पे जा रहा है, ठीक है, नीचे। अगर इसको आप सेंटर कर दे तो ये सेंटर पे आ जाएगा।
अगेन इमेज से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, ये भी वही फिल्टर्स हैं, ठीक है। अगर फोटोशॉप या डिज़ाइनिंग टूल कोई भी टूल आपने लोगों ने मतलब किसी ने यूज़ किया है तो उसको इसका बेटर अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। ह्यू में सिर्फ ये है कि आप कलर जो है वो चेंज होंगे इस पिक्चर के, ठीक है। लाइक इसको ब्लू कर दे। अच्छा, इस पे हमें नहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ,